वेलकम टू द सेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल एंड आल्सो योर प्रिपरेशन गोइंग वेल। तो लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था ड्यू टू चार्ज रिंग। दो केसेस हमने डील कर लिए थे, एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड एट अ पॉइंट ऑन इट्स पोलर एक्सिस। उसकी एक्सियल पोजीशन पर भी हमने निकाला था के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 वो फॉर्मूला था। उसमें भी हमने दो केसेस लिए थे, व्हेन x इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द r, विच मींस वी आर एट द सेंटर ऑफ दैट ज्योमेट्रिकल रिंग। और वहां पर हमने एसएचएम का एक क्वेश्चन भी किया था और हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी निकाला था। फिर हमने दूसरा केस भी बता दिया था कि व्हेन x इज मच मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द r, सो व्हेन x इज मच मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द r, उस केस में चार्ज रिंग आपका एज ए पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, चलिए अब हमने चार्ज रिंग कर लिया है। चार्ज रिंग की एप्लीकेशन बेस्ड पर हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क, सर्कुलर डिस्क। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। और जो स्टूडेंट न्यू है वो पिछले क्लास को रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलिए, ये अपना टॉपिक चल रहा था। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे सभी लोग अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, टॉपिक डालेंगे सभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged, okay, uniformly charged non-conducting thin disk, non-conducting thin disk। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है फॉर्मूला, इसका याद रखना है आपको। जो भी हम ये डिफरेंट ज्योमेट्रीज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इन सबके फॉर्मूलेज आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब डिस्क ले लेते हैं हम अपने। और कहाँ निकालें? सेंटर पर ऑब्वियसली इट विल बी जीरो, तो हम निकालने वाले हैं एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, चलिए ये हमारी डिस्क है। ओके, और ये है इसकी एक्सिस, और इस एक्सिस पर हम किसी एक्स डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं। पहले के केस में रिंग था, ठीक है, रिंग सरकमफेरेंस पर सारे चार्ज पार्टिकल्स थे अपने। अब क्या है, अपनी डिस्क है और इस डिस्क पर पूरे एरिया में चार्ज पार्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, विच मीन्स चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी विल रिमेन सेम, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ये मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका जहां पर आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द पॉइंट पी। अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी डिस्क है वो बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी है। तो हम यहाँ पर एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर कर लेते हैं। मतलब एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग रख दो, फिर तीसरी रिंग रख दो, चौथी रख दो, पांचवी रख दो एंड सो ऑन। बहुत सारी रिंग्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ तो आपको मिल जाएगी डिस्क। क्या मिल जाएगी? डिस्क मिल जाएगी। ये जो हमने रिंग कंसीडर की है, इट इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, और इसकी ये जो थिकनेस है इट इज डी आर। हमने एक रिंग कंसीडर की है जिसमें चार्जेस हैं, यहाँ पे चार्जेस हैं, ठीक है, इस पे चार्जेस हैं, ये चार्ज है, चार्ज रिंग है। क्योंकि चार्ज रिंग का तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस चार्ज रिंग का जो चार्ज है ना, इसको ले लीजिए आप डी क्यू, और इस
डिस्क का चार्ज आप ले लीजिए क्यू और उसकी कैपिटल आर रेडियस ले लीजिए, टोटल रेडियस आर। ठीक है। और एरियल चार्ज डेंसिटी यहां पर आप सिग्मा ले लीजिए, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो देखिएगा जो डी क्यू होगा it will be sigma into dA. What is dA? D is the area of the ring. So this dq will be sigma 2 pi r dr. So this is the dq. ठीक है। चलिए इसको हमने इस तरीके से जोड़ा और ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी। दिस एंगल इज थीटा। ठीक है। और ये डिस्टेंस अपनी x है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड DE। इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे DE cos थीटा, क्योंकि y डायरेक्शन का तो बाद में अपने आप कैंसिल आउट हो ही जाएगा। सो दिस विल बी DE cos थीटा, DE cos थीटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सी, अब इसका सिंपल डेरिवेशन है वो अब अपने करते हैं। रिंग का क्या फॉर्मूला होता है, याद हो किसी को बताओ। रिंग का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो रिंग का फॉर्मूला था। अब हमने जो यहाँ पर रिंग कंसीडर की है उसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। अब जो चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन दिस डिस्क। इस रिंग का जो चार्ज है इट विल बी डी क्यू। मतलब अब इस चार्ज की जगह कौन आएगा, इस चार्ज की जगह आएगा डी क्यू। इस चार्ज की जगह कौन आएगा, डी क्यू आएगा। तो डीई विल बी के डी क्यू एक्स, एक्स डिस्टेंस तो है ही, डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब dq में हम देखते हैं कि जो वेरिएबल है ना वो कौन है, r है। dq में जो वेरिएबल है वो है r। तो जो भी चीजें होगी हमें उसको r में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x को भी r में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिएगा हो सकता है dq को r में कन्वर्ट करना, जो भी मतलब वेरिएबल होते हैं ना, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इंटीग्रेशन करें तो सबको सेम वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, नाउ सी, मान लीजिए के की वैल्यू रख लीजिए पहले, मानेंगे तो बाद में। के की वैल्यू क्या होती है, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट डी क्यू को लिख लीजिए सिग्मा 2 पाई r dr डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और यहां आ जाएगा अपना x। ओके, नाउ अब देखो यहाँ कुछ वेरिएबल्स है जिनको सेम वेरिएबल में अपने को कन्वर्ट करना है। बिल्कुल करते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। तो डीई क्या बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी बाहर ले लो, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट, अंदर क्या बचेगा, आर डी आर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर, वेरिएबल तो एक ही है ना, आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। अब समस्या यह है कि ऊपर आर डी आर है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे अपने 10th क्लास में करते थे, किसी एक चीज को मान लीजिए समथिंग है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करके टर्म्स को रिप्लेस कर दीजिए। जैसे मैं ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने माना लेट
एक्स स्क्वायर प्लस जो आर स्क्वायर की टर्म है इसको मैं मान लेता हूं टी स्क्वायर है। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए इसको मैं लिख सकता हूं डीई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट। तो स्क्वायर है तो नीचे आ जाएगा अपना टी का क्यूब, यहां चल रहा है एक्स। अब ऊपर डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2x dx प्लस 2r dr इक्वल टू 2t dt। अब देखिएगा ये x इज व्हाट, कांस्टेंट है, ये दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट ना। हम तो P पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट। R इज वेरिंग, R यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। सो dx विल बी इक्वल टू जीरो। सिर्फ dx विल बी इक्वल टू जीरो, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R जो dr होगा इट विल बी t dt। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं t dt। नीचे है टी क्यूब तो नीचे बच गया टी स्क्वायर, तो अब बिल्कुल सिंपल सा हो गया ये तो। सो डी ई विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर। सो डी ई, तो ये हो जाएगा अपना ई भैया, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। टी की पावर -2 ऊपर चला जाएगी, +1 डिवाइड बाय +1। टी की पावर -2 +1 डिवाइड बाय -2 +1, ऐसे करना है अपने को। तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1 अपॉन में टी, माइनस का 1 अपॉन में टी। अब टी के वैल्यू पुट कर दीजिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। टी की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन में रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। And now we will impose the limit of small r from 0 to capital R. From 0 to capital R. So the electric field will be sigma x upon 2 epsilon naught in bracket upper limit minus of 1 divided by under root of r square plus x square minus of minus lower limit 1 upon में under root of x square, because lower limit will be 0. तो ये क्या आ जाएगा, e, it will be sigma x upon में 2 epsilon naught in bracket 1 upon x माइनस में 1 upon में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेशन याद नहीं करना है बेटा, जो भी डेरिवेशन आपको यहाँ नजर आ रहा है ना उसको याद नहीं करना है, उसको एक बार करके देखना है कि हमें एल्गोरिथम पता चले कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब x को हम अंदर भेज देंगे, तो इट विल बी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस में x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये रिजल्ट आपको पता है कि x अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो ये डिस्टेंस है अपनी स्मॉल आर, कैपिटल आर ले लो। तो फिर थीटा पूरा लेना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। एक सेकंड, अगर हम ऐसे लेते हैं, ऐसे, so this is capital R and this will be थीटा नॉट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे थीटा नॉट लेना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा, एक्स के टर्म्स में ना वो, तो ये आ जाएगा cos थीटा।
तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस में कॉस थीटा नॉट। तो E फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसके बेसिस पर अब हम कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकालने वाले हैं जो रिजल्ट आपके कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी यूजफुल होंगे। ठीक है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में कॉस थीटा। जैसे अपने लाइन चार्ज में थीटा लेते थे ना, थीटा माइनस थीटा 1 से प्लस का थीटा 2, सिमिलरली ये थीटा है। ठीक है, जो कि आपके आउटर मोस्ट पेरीफेरी पर है, यहां तक ये वाला थीटा। अब इसमें भी बेटा दो केस बनेंगे। कैसे? when x is much less as compared to the r, when x is much greater than r, same, x is much less as compared to the r, h is much greater than r। तो दोनों केसेस के बारे में अब हम बात करते हैं। तो वापिस अपने फॉर्मूला लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस में x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला है। और अपने दो केसेस की बात करते हैं, स्पेशल केस की बात करते हैं। क्या स्पेशल केस है? सबसे पहला स्पेशल केस, व्हेन x इज मच 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 ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द r, सो वी कैन नेग्लेक्ट द r। हम r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे नेग्लेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस में x डिवाइड बाय, अब मैं क्या करता हूं, नीचे से x को कॉमन ले लेता हूं, so it will become under root of r square divided by x square plus 1। So this x will be cancelled out, तो E will be sigma upon में 2 epsilon naught in bracket 1 माइनस में, यहां क्या आएगा, r square x square plus 1 की होल टू द पावर 1 प्लस लिख लेते हैं, थोड़ा लगने में अच्छा लगेगा। इसकी पावर हो जाएगी माइनस का 1/2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखिएगा, when r is much less, r is much less as compared to the x, तो यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो E will be equal to सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस में, इन ब्रैकेट 1 माइनस में 1/2 ऑफ पावर आ गया जाएगी ना, r स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन अगेन E will be equal to सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट, तो ये क्या बच जाएगा, r स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर। तो अगेन सिंप्लीफाई करता जा रहा हूं मैं, इसको याद नहीं करना है अपने को। सिग्मा r स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। अब मैं इसके ऊपर और नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा पाई r स्क्वायर मतलब टोटल चार्ज q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, k, तो ये बन गया ना k क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये तो होना ही था।
व्हेन आर इज मच मच लेस एज कंपेयर टू द एक्स, मतलब एक्स बहुत ज्यादा है, आर बहुत कम है. So you are far away from that charge disk, and this charge disk will be act like as a point charge. This charge disk will be act like as a point charge. I hope this is clear to everyone. ठीक है, बढ़े आगे की ओर. So this was our case when x is much greater as compared to the r. अब सेकंड केस आप खुद बताइए क्या हो सकता है. सेकंड केस हो सकता है when x is much less as compared to the r. जब x बहुत कम हो. x तो वैसे बहुत कम ही होना चाहिए. चलिए, सो E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. द ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड. सो व्हेन x इज वेरी लेस, तो x को अपने हटा दीजिए नीचे वाली टर्म्स में. x बहुत छोटा है तो इस वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इस वाली टर्म को. तो क्या बचेगा, x डिवाइड बाय r. तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x डिवाइड बाय r. ठीक है, और 1 माइनस है ना, तो x डिवाइड बाय r. सो 1, x इज वेरी लेस. तो और कैसे समझाऊं भाई मैं आपको. x बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये पूरी टर्म को ही नेग्लेक्ट कर लो. इस पूरी टर्म को ही नेग्लेक्ट कर लो, तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन में r आएगा. तो ये तो वैसे ही बहुत छोटा है ना. तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन. मतलब वी आर वेरी क्लोज टू द शीट और वी आर वेरी क्लोज टू द डिस्क. जब हम डिस्क के बहुत ज्यादा पास में चले जाएंगे एज कंपेयर टू द रेडियस, बहुत ज्यादा पास में चले जाएंगे, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा विल बी 2 एप्सिलॉन नॉट when we are very close to the disk. So when we are very close to the disk, so when we are very close to the disk, मान लीजिए डिस्क है, इसके एकदम पास में चला गया, एकदम पास में, एकदम पास में मैं चला गया, तो मैं ऊपर देखूंगा तो मुझे डिस्क बहुत बड़ी नजर आएगी. इधर देखूंगा तो बहुत बड़ी नजर आएगी, नीचे देखूंगा बहुत बड़ी, इधर देखूंगा बहुत बड़ी. मतलब आप अर्थ की सरफेस पर हो, अर्थ की सरफेस फ्लैट मान लीजिए, फ्लैट है एकदम. यू आर वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर ही बैठे हो. तो जब आप अर्थ की सरफेस को देखते हो तो वो इनफाइनाइट नजर आती है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, हर जगह इनफाइनाइट. So when x is much less as compared to the r and you are very close to this charge disk, then this charge disk will be act like as an infinite sheet. तो ये याद रखिएगा को, इसको याद रखिएगा. ठीक है, क्या याद रखना है आपको. इफ x is much less as compared to the r, बहुत छोटा हो, then sheet will be like as an चार्ज डिस्क कह दो, शीट कह दो, इनफाइनाइट चार्ज शीट. कैसे शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब इसी से एक केस बन जाता है अपना, और वो बहुत ही सिंपल है. क्या है, देखिएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज, एक सेकेंड, नॉन कंडक्टिंग थिन शीट.
ठीक है, मतलब इनफाइनाइट है, एक्स वाई जो उसकी लेंथ है, कंपोनेंट है, वो इनफाइनाइट है। बहुत बड़ी शीट है, अर्थ की सरफेस पर एक इंसान। देखो कैसी नजर आएगी। ये कोई शीट है, इनफाइनाइटली लार्ज, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट, बहुत बड़ी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, या तो हम एक बहुत पास में चले जाएं, या फिर शीट ही इनफाइनाइट हो, या फिर शीट ही इनफाइनाइट हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग शीट, तो सिग्मा जो है वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट रहता है, सो वी कैन से दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आल्सो कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ड्यू टू द इनफाइनाइट शीट, that will be equal to sigma upon में 2 epsilon naught and it will be a uniform electric field। वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब यहाँ पे अपने एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास इनफाइनाइट शीट है, लेकिन हमने उसमें से कुछ पार्ट को कट कर दिया। हमने उसमें से कुछ पार्ट को कट कर दिया, और कट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। नीचे मैंने क्या कर रखा है, इसमें सर्कुलर डिस्क को कट कर रखा है। तो अब जो रिमेनिंग पोर्शन है मुझे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल, एल्जेब्रिक सम करना है अपने को, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट्स एन एग्जांपल। तो जो ये रिमेनिंग पोर्शन होगा और ये वाला जो कट पोर्शन होगा, इन दोनों की ज्योमेट्री के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं ये रिमेनिंग की, so it will be total electric field due to this infinitely charged sheet माइनस कट वाला पोर्शन, हमने उसमें से कितना कट कर दिया है। सो इट्स वेरी सिंपल, कोई यहां पर एक मैं पॉइंट ले लेता हूं P एट ए डिस्टेंस x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P विल बी इक्वल टू पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस कट वाले पोर्शन का क्या है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस में x divided by under root of r square plus x square. And what is this r? r is the radius of this cut portion. ये कट पोर्शन का रेडियस है। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, व्हाट यू विल गेट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 में से 1 ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा x, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी केस ले सकते हो कि इफ x इज मच मच लेस एज कंपेयर टू द r, तो नीचे वाला x को नेग्लेक्ट कर दो, देन यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी प्रोपोर्शनल टू द x। Electric field at point P will be proportional to the x of the remaining portion. Electric field of the remaining portion. I hope this thing is clear to you. ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के केसेस बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे डील कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में डील करेंगे। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, हाउ इट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड,
how the direction of electric field and electric lines of forces are related to each other, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके बारे में अब हमने नेक्स्ट सेशन में चर्चा करनी है। तो ये जितने भी केसेस अपनों ने यहाँ पे डील किए, सभी आप केसेस क्या कीजिएगा, खुद एक बार अपने हाथों से करके देखिएगा, सो दैट यू विल गेट ए बेटर एनालिसिस ऑफ दिस पोर्शन। और नेक्स्ट सेशन में अब हम मिलते हैं। ठीक है इस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गिविंग योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।